रायबरेली की जनता पूरी तरीके से गांधी परिवार से त्रस्त हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि पिछली बार उनको जनता ने जिताने का काम किया था, सोनिया गांधी जी को, और उसके बाद एक बार भी उन्होंने आने का कष्ट नहीं किया। ना तो उन्होंने, ना तो उनकी बेटी ने या उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने, बारिंग एक टाइम जब वो विधानसभा चुनाव के लिए आए थे, वो भी वोट मांगने के लिए आए थे, उसके अलावा एक भी बार उन्होंने आने की तकलीफ भी नहीं करी कि आके कम से कम अपनी जनता का हाल चाल ले लें, जिस जनता ने हमें निरंतर चुनने का काम किया है, कहीं ना कहीं आजादी के समय से ही चुनने का काम किया है रायबरेली वासियों ने, उनका हालचाल लेने भी ये लोग नहीं आते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि रायबरेली की जनता के मन में कितना बदलाव का भाव है इस समय। आपको लगता है अमेठी के बाद रायबरेली भी कांग्रेस के हाथ से निकल जाएगा? निश्चित, इस बार तो निकलना निश्चित तय है, क्योंकि पिछले 5 साल में जैसे हमने कहा कि देखिए एक चीज होती है और जनता भी समझती है कि कभी आप सत्ता में हैं, कभी आप विपक्ष में हैं। जब विपक्ष में होते हैं तो शायद उतना काम ना करा सकें, कोई बात नहीं, बट कम से कम आप अपने रिश्ते तो निभाएं। जब आप चुनाव के दरमियान आते हैं, आप ये सारी सौगातें देते हैं कि मैं आपकी बहू हूं और मेरा परिवार हमेशा से यहाँ से रहा है और मेरी सासू माँ यहाँ से लड़ती थी और फलाना ढमका दुनिया भर के आप रिश्ते नाते गिनाते हैं। तो कम से कम चुनाव के बाद, जीतने के बाद और हैंडसमली जीतने के बाद हर बार कम से कम आप अपनी जनता का हालचाल तो लेने आए, और वो काम इन्होंने बिल्कुल नहीं किया। तो निश्चित रूप से, और अमेठी में ऑन दी अदर हैंड, अमेठी में लोग देख रहे हैं कि वहां की जो सांसद रही हैं स्मृति ईरानी जी, उन्होंने कितना काम किया है और निरंतर आने का उन्होंने काम किया है, निरंतर प्रयासरत रही विकास कार्यों को लेके। डबल इंजन सरकार का पूरा लाभ मिला है वहां की जनमानस को, और शायद यही कारण है कि वहां जो एमएलए रहे हों, राकेश प्रताप सिंह और गौरीगंज के जो समाजवादी पार्टी के एमएलए थे, वो भी उनके अच्छे काम से प्रभावित होके भारतीय जनता पार्टी में चले आए हैं। और इन सारी चीजों का, उनके अच्छे कामों का उनका भी लाभ मिलेगा, और बगल में बैठे हुए उनके पड़ोसी जो रायबरेली में हैं, वो भी देख रहे हैं कि कितनी उन्होंने मेहनत करी है, और भारतीय जनता पार्टी के सांसद यदि हमारे यहां भी होते हैं तो कितना और कार्य, अच्छा विकास कार्य हमारे क्षेत्र में हो सकता है। कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर बात की जाए, जिसको लेके बीजेपी एक पॉपुलर पार्टी बन रही है, स्पेशली रायबरेली में, और लोग अट्रैक्ट हो गए बीजेपी? देखिए, जो उन्होंने गरीबों के लिए किया है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो निःशुल्क राशन योजना हो, बेटियों की शादी में जो मदद होती है चाहे वो हो, पेंशन जो पहले 300 हुआ करती थी उसको हमारी सरकार ने 500 करके 1000 अब कर दिया है। तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं फैजी भाई जो पहले ग्राउंड पे नहीं पहुंचती थी। जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर होते हैं, डीबीटी जो होता है, वो पूरी तरीके से जो जनता है, जो एक्चुअल लाभार्थी हैं, वो कहीं ना कहीं लाभान्वित नहीं हो पाते थे। इस सरकार में उनको दिख रहा है कि जो भी योजनाएं हैं वो वाकई ग्राउंड तक पहुंच रही हैं। और एक महिला होने के नाते मुझे पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा खुशी है कि अधिकांश जो ये योजनाएं हैं जो ग्रास रूट लेवल के लिए बनाई गई हैं, इनकी जो लाभार्थी हैं, जो महिला हैं, घर की जो लेडीज हैं, चाहे वो हेड ऑफ द हाउस होल्ड हो, चाहे वो बहू हो, चाहे वो सासू माँ हो, घर की जो भी, मतलब वहां मान लीजिए हेड ऑफ हाउस हैं, वो मेन लाभार्थी हैं जिनके नाम से ये योजनाएं आती हैं, चाहे वो कॉलोनी की हो, आवास योजना हो, चाहे वो राशन योजना हो, उज्ज्वला योजना और तमाम और योजनाएं। तो कहीं ना कहीं जब महिला सशक्तिकरण की भी बात करें तो ये खास तौर से गांव देहात में जब आप जाएंगे और देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि जो भी लाभ मिलना है वो घर की मुखिया, घर की महिला के हाथ में सीधे आ रहा है। तो तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं। जब आप बिल्कुल ग्रास रूट पे जाएंगे और लोगों से पूछेंगे, लोगों की वहां लाइफ देखेंगे, तब आपको एहसास होगा कि वाकई जमीन पे बहुत काम हुआ है और हर वर्ग के लिए, हर तबके के लिए काम हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बीजेपी बहुत बड़े बड़े दावे करती है, क्या आपको लगता है कितना बदलाव आया है?
बहुत बदलाव आया है। और क्योंकि मैंने अपनी राजनीति चालू करी थी एट द सेम टाइम, आप मान लीजिए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार सूबे में आई थी, उसके जस्ट पहले मैंने अपने राजनीतिक जीवन का सफर चालू किया था, और मुझे खुद दिखता है कि कितना बदलाव आया है उस टाइम से। और ये बस मैं नहीं कह रही, ये आप दुनिया भर की किसी भी रिपोर्ट को उठा के देख लें, है ना, चाहे कोई भी किसी भी स्टेटिस्टिक को, इफ यू टॉकिंग ओनली ऑन पेपर, आप उठा के देख लें, उसमें आपको दिखेगा कि लॉ एंड ऑर्डर पहले से कितना बेटर हुआ है, पुलिसिंग व्यवस्था कितनी बेटर हुई है। और बीइंग अ महिला खास तौर से मुझे तो खुद दिख रहा है कि कितना पहले से इम्प्रूवमेंट हुई है। और देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का एक बहुत बड़ा मेजर होता है द स्टेट ऑफ बिजनेस एंड डेवलपमेंट in any given environment। आपको दिख रहा है, सभी लोगों को दिख रहा है कि कितनी इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आई भी है और इन्वेस्टमेंट को लाने का प्रयास भी किया जा रहा है। यहाँ पूरा बाकायदा डिफेंस कॉरिडोर बना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि अगले 5 सालों में डिफेंस एक्सपोर्ट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर्स टू लुक आउट फॉर। जो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट होगा वो अधिक ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करी जाएगी, ज्यादा से ज्यादा उसको उसमें बढ़ोतरी करी जाएगी, और उसका एक बहुत बड़ा कॉरिडोर मैन्युफैक्चरिंग हब उत्तर प्रदेश में रहेगा, जो आप जानते ही होंगे। तो इस तरीके से जब आप लॉ एंड ऑर्डर की सुविधा जब होती है, या लॉ एंड ऑर्डर जब अच्छा होता है, तभी इस टाइप की डेवलपमेंट प्रदेश में आ सकती है, तभी प्रदेश विकसित हो सकता है। और जिस गति से प्रदेश विकसित हो रहा है ना, जिस हिसाब से एमओयूज नॉट जस्ट साइन हो रहे हैं पर धरातल पे भी आ रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं वाकई बहुत सुधार है। पहले बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आने से कतराती थी, डरती थी, और जो आ भी जाती थी वो उनको लगता था हम कितनी जल्दी यहां से एग्जिट करें, बिकॉज दे वर जस्ट नॉट हैप्पी, दे वर नॉट गेटिंग द एनवायरमेंट दे नीडेड। उनको वो वातावरण पर्याप्त मात्रा में मिल ही नहीं पा रहा था कि वो जिसमें वो अच्छे से अपना काम कर सकें और उनके एम्प्लॉयज यहाँ बने रहें, टिके रहें। अब वो सारी चीजें बहुत तेजी से बदली हैं, और आगामी समय में और भी बदलाव आएगा फॉर द बेटर। रायबरेली की बात की जाए तो आप एक वहाँ पे लोकप्रिय चेहरा रही हैं, आपने काम भी बहुत किया, आपकी सराहना भी होती है। तो अगर पार्टी आपको कोई जिम्मेदारी देती है इस बार चुनाव लड़ने की, तो क्या आप उसको निभाएंगे? ऑफ कोर्स, पार्टी जो भी दायित्व देती है, लड़ने का, लड़ाने का, प्रचार करने का, कहीं भी और जाने का, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। मेरा सौभाग्य है कि मेरी जनता ने मुझे 2 बार वहां से चुना, 2 बार मुझे जिताने का काम किया, और मेरा सौभाग्य है कि मेरे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुझ पे भरोसा दिखाया, विधानसभा की टिकट दी, और मैंने भी भरोसा कायम रखने का प्रयास किया और जीत के आई। तो जो भी पार्टी दायित्व देगी उसका पूरी तरीके से और पूरी शिद्दत से निर्वहन करूंगी। राहुल गांधी जी का एक स्टेटमेंट आया है, वो कह रहे हैं ईवीएम, सीबीआई और ईडी, आईटी के बिना नरेंद्र मोदी जी चुनाव नहीं जीत सकते। उनका ये हर बार, मेरे ख्याल से अब जनता भी बहुत ज्यादा इस चीज को यूज टू हो गई है कि, और जिन प्रदेशों में वहां वो जीतते हैं, जैसे अभी मान लीजिए अगर जब इनकी हिमाचल में जीत हुई थी, या कर्नाटका में जीत हुई थी, या तेलंगाना में जीत हुई थी, या जहां जहां उनकी जीत होती है वहां ईवीएम इज नॉट एन इश्यू। और जहां वो हारते हैं वहां सडनली उनको सारी दुनिया भर के ईवीएम घोटाले एंड दुनिया भर की चीजें याद आ जाती हैं। तो मेरा उनको बस यही उपदेश होगा, मेरी यही सलाह होगी कि प्ले फेयर, जो भी है उसको स्वीकार करें, अपनी पार्टी पे मेहनत करें, अपने संगठन पे मेहनत करें, अपने गठबंधन पे मेहनत करें, और ये फालतू की एलिगेशंस ना लगाएं, क्योंकि उससे उनकी ही गंभीरता कम होती है। एसपी और कांग्रेस का अलायंस, इंडिया अलायंस है, इनके साथ आने से लोकसभा चुनाव में कितना फर्क पड़ने वाला है? जैसे जितना फर्क पिछली बार पड़ा था और पिछली बार तो शायद बसपा भी थी अलायंस में, तो तब भी क्या ही उखाड़ पाए थे। तो जनता सब कुछ जानती है, पब्लिक सब कुछ जानती है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चुनाव है। वी आर वेरी लकी कि हमारे पास ऐसे लीडर हैं जो बहुत ही जल्द भारत को द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनाने जा रहे हैं। यहाँ एक तरफ राहुल गांधी हैं जो ईडी और ईवीएम और इन मुद्दों से ऊपर उभर ही नहीं पा रहे हो। यहाँ वी हैव अ विजनरी लीडर। कल परसों जो इंडिया टुडे कॉन्क्लेव थी,
इंडिया टुडे कॉन्क्लेव, राइट? तो उसमें उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि शायद आप 2024 ही नहीं 2029 की भी तैयारी कर रहे हैं। तो उनका रिप्लाई ये था कि आप 2029 छोड़िए, मैं 2047 तक की तैयारी कर चुका हूं। तो विजन देखिए, आप विजन देखिए इनका, है ना? तो वी आर वेरी लकी टू हैव सच अ विजनरी लीडर लाइक आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। आई एम वेरी लकी कि मुझे इस नए दिस न्यू रिफॉर्मिंग इंडिया का हिस्सा बनने का वो मिला है, मौका मिला है। एंड दैट इज व्हाट आई वुड से टू राहुल गांधी कि भाई आप अपने और अपने दायित्व पे काम करिए इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग फिंगर्स। डू यू थिंक भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी is going to have any impact on the polls? No, none at all, none at all. They need to seriously reform their own party before they can see any change. Do you think there's a lack of connect between the Congress senior leaders and the workers? देखिए, मैं काफी टाइम से कांग्रेस पार्टी में रही नहीं हूं, तो मैं आपको मौके की स्थिति नहीं बता पाऊंगी कि लैक ऑफ, बट बेशक मैं इतना जरूर कहूंगी कि हाँ, जब मैं थी कांग्रेस पार्टी में तो बहुत ज्यादा दिक्कतें थी इन टर्म्स ऑफ संगठन था ही नहीं, कोई किसी की सुनता ही नहीं। तो देखिए, बिना डिसिप्लिन के, बिना पार्टी डिसिप्लिन के, बिना एक इंस्पायरिंग लीडरशिप के वाकई कुछ हो नहीं सकता है। एक परिवार को भी अगर घर का मुखिया थोड़ा से कभी कभी सख्ती ना करें तो परिवार चलाना ही कितना मुश्किल काम होता है, और आप जानते हैं, चाहे वो हमारे अपने परिवार हो या जो भी। तो सोचिए, जो एक पार्टी होती है कितना बड़ा परिवार होता है, तो उसको चलाने के लिए बहुत ज्यादा अनुशासन की जरूरत होती है, इंस्पिरेशन की जरूरत होती है, स्ट्रांग लीडरशिप की जरूरत होती है, और कहीं ना कहीं फेयरनेस की जरूरत होती है। यू नीड टू बी अ फेयर लीडर। सबको इक्वल मौके मिलने चाहिए, सबको आपको तवज्जो देना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब आज की तारीख में एक चीज नहीं है जो इनको रिफॉर्म करनी है। बहुत सारे मुद्दे हैं। दे हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। क्यों एक एक करके इनके सारे शीर्ष नेता पार्टी छोड़ रहे हैं? मैं तो फिर भी एक बहुत जूनियर नेता थी जब मैंने पार्टी ज्वाइन करी, और जब मैंने पार्टी छोड़ी जूनियर ही थी थ्रू आउट। और ना तो मैंने पार्टी से एज कुछ लिया था, बल्कि उनको देने का ही काम किया था। एक सीट उनकी झोली में डाली थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बस 7 सीटें जीते थे 2017 में। इन हाउस ऑफ 403, 403 सीटों के हाउस में आप 7 सीटें जीते हैं, वो भी गठबंधन के बावजूद। तो हमने तो उनको एक सीट देने का काम किया था, प्रयास भी किया था कि ज्यादा से ज्यादा पार्टी को बढ़ाने का या मजबूत करने का काम करें। अनफॉर्चुनेटली इट डिड नॉट वर्क आउट। बट बहुत सारे मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी को वर्क करना पड़ेगा अगर वो कहीं भी मतलब तुलना में आना चाहते हैं। उसके लिए भी फॉरगेट विनिंग, वो तो बहुत ही दूर की बात है, बहुत बहुत दूर की बात है। बट अगर वो बस इवन विद इन द फ्रे आना चाहते हैं, उसके लिए ही उनको अभी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है।